हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिसेस एंड शॉर्ट्स मीन घातांक एवं करणे। ठीक है, तो घातांक या घात एग्जाम्पल 10 की पावर 5 यानी 10 बेस है और 5 पावर है। ठीक है, 10 बेस और 5 पावर। ठीक है, घातांक या घात। ठीक, तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, घातांक के उपयोगी सूत्र। घातांक के उपयोगी सूत्र में हम फर्स्ट नंबर में देखेंगे जब आधार बराबर हो। ठीक है, आधार किसको बोलेंगे? 10। 10 क्या है? आधार। 5 क्या है? पावर। ठीक, तो जब आधार बराबर हो तो कौन कौन सा फार्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में घातांकीय गुणनफल। ठीक है, घातांक में गुणनफल यानी बेस जब बराबर हो, बेस ए है और एम पावर है, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर 0 इंटू ए की पावर पी इक्वल क्या होता है? ए एम ए की पावर एम धन एन धन ओ धन पी बेस इक्वल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 10। ठीक, फर्स्ट नंबर का फार्मूला क्या बोलता है? अगर बेस इक्वल हो तो उसकी पावर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर में देखेंगे घातांक की भाग। ए की पावर एम भागित ए की पावर एन बराबर ए एम बटे ए एन, इस टाइप के लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ए की पावर एम माइनस एन, इसमें भी बेस इक्वल है तो भाग में माइनस होगा और जोड़ गुणा में जोड़ होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 भागित एक्स की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 में 2 गया तो कितना बचा? 3। ये आपका आंसर है। ठीक, तो थर्ड नंबर में देखेंगे घात की घात। घात की घात यानी घात के ऊपर घात। ठीक है, बड़ा कोष्टक है, छोटा कोष्टक के अंदर ए है, ए की पावर एम और टोटल की पावर एन है, तो क्या होगा? एम गुणित एन, पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई। इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 होल पावर 4 क्या होगा? इक्वल टू एक्स 5 इंटू 4, एक्स 5 4 जा 20। राइट, अब नेक्स्ट देखेंगे इसी का बड़ा रूप करके दिखाया है। ठीक, क्या होगा? इसमें भी पावर ऐड होगा। ठीक, अगर घात के ऊपर घात हो तो आपस में पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर में ए की पावर एम, एम की पावर एन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन। ठीक, अब देखेंगे 5वें नंबर में युद्ध क्रम का नियम। ठीक, 5वें नंबर में क्या देखेंगे? युद्ध क्रम का नियम। 5वें नंबर में युद्ध क्रम का नियम। युद्ध क्रम का नियम मतलब उल्टा। फर्स्ट नंबर में ए की पावर एम है तो हम लोग 1/ए की पावर माइनस एम लिख सकते हैं। ठीक है, तथा ए की पावर माइनस एन हो तो उसको हम लोग 1/ए की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल 5 की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 की घात माइनस 3 तथा 5 की घात माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 की घात माइनस 3। ऋणात्मक को हम लोग धनात्मक में ऐसे चेंज करेंगे और धनात्मक को ऋणात्मक में चेंज करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट में ए की पावर माइनस एम भागित ए की पावर माइनस एन को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एम बट्टे ए की पावर माइनस एन, या फिर हम लोग इसको माइनस को हम लोग प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए की पावर माइनस एम बटे ए की पावर माइनस एन को हम लोग ए की पावर एन बटे ए की पावर एम धनात्मक में लिख सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक को धनात्मक लिखने के लिए व्युत्क्रम मीन उल्टा करने। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में ए की बट्टे बी होल पावर एम बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी बट्टे ए होल की पावर माइनस एम, धनात्मक को ऋणात्मक करने में उल्टा। ठीक, इसको हम लोग, या फिर नेक्स्ट दूसरा दिया रहेगा x/y माइनस एन रहेगा तो हम लोग प्लस एन के लिए क्या करेंगे?
अंश और हर में आपस में उल्टा कर लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 5/7 की पावर 3 को हम लोग 7/5, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण लगा देंगे, 2/5 यहाँ ऋण है तो धन करने के लिए क्या होगा, हर अंश में जाएगा, ठीक है। तो 5/2, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर में घातांक का शून्य होना, ठीक है। घातांक का शून्य होना, a की पावर -0 हो, सॉरी, घातांक का शून्य होना मतलब a की घात 0 हो तो कितने भी वैल्यू रहे उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे 5 की घात 0 मीन 1 आएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो 100 की घात 0 है तो 1 सॉल्व करने पर 10,050 की घात 0 है तो 1 होगा, ठीक। यानी कि जितने भी अंक रहे उसका पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट 7वां नंबर में देखेंगे व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम क्या बोलता है, a की पावर n बराबर b तो a बराबर b की घात a/n, यानी a की घात n है बराबर b हो तो क्या होता है, a बराबर a इधर जाएगा पक्षांतर होगा 1/n, ठीक है, बटे के फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल x की पावर 3 बराबर 5 तो x इक्वल 5 की पावर 1/3, राइट। नेक्स्ट सेकंड नंबर a की पावर 1/n इक्वल टू b हो तो a इक्वल टू b की पावर n होगा, इसका उल्टा, ठीक। इसका एग्जाम्पल दिया है x की घात 1/2 इक्वल टू 3 तो x इक्वल 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करने पर 9 आएगा, 3 3 जा 9, राइट। नेक्स्ट जब बेस सेम ना हो तो, हम तो इससे पहले देखे थे जब बेस इक्वल हो मीन बराबर हो। अब देखेंगे जब बेस सेम ना हो तो पावर सेम हो तो, ठीक है, यानी कि जब बेस सम ना हो, ठीक है, लेकिन पावर सम हो तो क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे x इंटू वाई, एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर a क्या होता है, एक्स वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पावर a है a, ठीक। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 बराबर, इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 5 चौक 20 घात 3, ठीक। अब देखेंगे इंडिसेस रूल, ठीक है, करने का नियम, ठीक। करने का नियम में फर्स्ट में क्या होता है, √a इक्वल टू a की पावर 1/2 होगा। जहाँ भी वर्ग दिया रहेगा तो उसकी मान क्या होता है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ इसके जगह कुछ वैल्यू नहीं है मीन 2 है, अगर यहाँ 3 रहता तो घनमूल में आता हो, ठीक। तो √a इंटू बी, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक। और थर्ड नंबर में देखेंगे √a/b को हम लोग लिख सकते हैं √a डिवाइड बाई √b लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में देखेंगे p/n यानी कि p पावर है, ठीक, तो 1/p आएगा, ठीक। यहाँ जितना भी वैल्यू रहेगा वो नीचे आएगा, ऊपर 1 लिखना है, ठीक है। यह सिर्फ वर्गमूल में होता है, ठीक है। अगर घनमूल में रहेगा तो 3, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो समझ जाओ कि वर्गमूल है। अगर कोई 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो 3 रहेगा तो घनमूल, 4 रहेगा तो फोर्थ मूल, 5 रहेगा तो फिफ्थ मूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे फिफ्थ नंबर में, ठीक है, p वर्ग के अंदर n वर्ग के अंदर m वर्ग के अंदर a, ठीक है, सबके। तो क्या होता है इस टाइप का जब भी प्रश्न दिखेगा आपको तो p इस टाइप का, ठीक है। फर्स्ट हमें m लिखना है, m इंटू n इंटू p √a, ठीक है। तो इस n √m √a, ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप का भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और ये आपका पार्ट नंबर 1 का है, ठीक है। अगर आपको पार्ट घातांक और करनी से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 देखना है तो आपको घातांक और करनी स्टडी VKD स्टडी करके सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 VKD स्टडी पार्ट नंबर 2, ठीक है। VKD स्टडी पार्ट नंबर 2 में सर्च मारेंगे तो आपको नेक्स्ट दिखेगा, ये पार्ट नंबर 1 से है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 का
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8 का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, मीन जब गुणा रहेगा और बेस बराबर रहेगा तो आपस में उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन इसमें बट्टे भी है और 5 है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देखेंगे तो 5 की पावर 7 धन 4। ठीक है, बट्टे भाग है मतलब बट्टे 5 की पावर 8 क्या होगा, 7 4 कितना होगा 11 बट्टे 5 की पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, या बट्टे के फॉर्म में है और बेस बराबर है तो क्या होगा, पावर 11 में 8 घटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, 11 में 8 बचा तो 5 की घात 3। ठीक है, 5 की घात 3 कौन से फार्मूला से बना हुआ है, ये ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m धन n। और नेक्स्ट कौन सा फार्मूला लगा है, ए की पावर m बट्टे ए की पावर n, तो ए की पावर m माइनस ए की पावर n। ठीक है, दो फार्मूला का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के अंदर 4/3 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। ठीक है, मान क्या होगा। ठीक, इसको सॉल्व करके देखेंगे हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √4 डिवाइड बाय √3 माइनस √3 डिवाइड बाय √4। ठीक है, उसके बाद √3 और √4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा √3 इंटू √4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 3 और 3 कटेगा 4 और √4 और √4 गुणा होगा तो क्या होगा, गुणा होने पर क्या होता है 4 4 माइनस 3, ये भी 4 कटेगा तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 4 माइनस 3 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 बट्टे √3 लिखो या 4 लिखो। ठीक है, √3 लिखो या 4 लिखो उतना ही है, तो √4 इंटू √3, तो √4 किसका होता है, 2 का, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा ना, तो स्क्वायर रूट कितना 2 की घात नहीं 2 √3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में कैसे करना है, इसको हम लोग ऐसे तोड़े और √3 और √4 का एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने इतना आया। ठीक है, उसके बाद भाग देने का रहता है, इसका हर से इनको भाग देने का रहता है और जितना भागफल आने का रहता है इससे अंश वाले से गुणा करने का रहता है। ठीक है, तो √3 और √3 कट गया तो √4 बचा इस ए वाला से, तो √4 इंटू √4 हो गया तो 4 हो गया, क्योंकि अंडर ये करनी करनी कट गया। ठीक है, तो 4 बचा। ठीक, नेक्स्ट वैसे यहाँ का 4 कटेगा तो √3 बचेगा, तो 4 माइनस 3 हुआ तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, इतना आया। और √4 का 2 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1/2 इंटू √3 ये आपका आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और बोला है बराबर होगा। ठीक है, तो किससे बराबर होगा अब देखेंगे हम। ठीक, इस टाइप का प्रश्न जब भी रहेगा तो उसकी घात क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, उसकी घात जुड़ता है। ठीक, तो देखेंगे कैसे जुड़ेगा, इसका फार्मूला आपको बता दिया गया है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे यानी कि क्या होगा 1/2, इसको कोष्टक से बंद कर दो। ठीक है, ठीक, गुणा होगा ना, तो गुणा होगा तो प्लस है +2 इंटू -2 इंटू -1, ए माइनस और ए माइनस प्लस होगा तो एकम 2 और 2 2 दूने 4, तो ऋण ऋण धन हुआ और धन धन ही हुआ। ठीक है, तो क्या होगा 1/2, इसमें माइनस है तो इसमें 4 आ गया। ठीक, और पावर 4 है यानी सम है। ठीक है, सम है तो इसका आंसर भी हमेशा कौन सा में आएगा,
किस में आएगा, 1/2 की घात 4। इसको सॉल्व करके देखेंगे, 1/16, ठीक है, 1/16 होगा, ये आपका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन। ठीक, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 1/2 की पावर -1/2 का मान क्या होगा। इसमें 1/2 दिया हुआ है माइनस, इसको अंडर रूट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस में है तो इसको प्लस करने से क्या होगा, प्लस कैसे करेंगे, ए की पावर -m है तो क्या होगा, 1/a⁴m। ठीक है, ऐसे ना होगा। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा आपका, तो हर अंश में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो अंश में 1/1 का कुछ मतलब नहीं है, तो 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो क्या होगा, √2, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक, करनी के अंदर करनी रहेगा तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का। ठीक, इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो मान क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो 2⁶ है, तो 2⁶ है और इसमें करनी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2⁶ 1/2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2⁵ होगा। ठीक है, 2⁵ होगा और इसमें इंटू आएगा, 2⁵, 2⁻5 इंटू 2 होगा। ठीक है, और जब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो 5 में से 3 गया तो -2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, -2 बचेगा, 2⁻2 अंडर रूट 2⁴ पूरा अंडर रूट क्या होगा, 3। ठीक, 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, फिर इसका अंडर रूट 1/2 होगा और 2 कैंसिल होगा, -1 बचेगा। ठीक है, और 2⁴ में से -1 करेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार करके देखते हैं। ठीक, 2⁻2 इक्वल क्या होता है, 2⁻2 है, और करने का मतलब क्या होता है, 1/2, ए और 2 कैंसिल, माइनस इसमें बचा तो 2⁻1। ठीक है, 2⁻1 और 2⁴ बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड होता है, और इसमें -1 है तो 4 में से 1 गया तो 2 कितना हुआ, 2⁵3। ठीक है, 2⁵3 ना होगा, सॉरी, 2⁵3 होगा। ठीक, 2⁵3 होगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, 2⁵3 1/3, इसमें 3 है, 3 तो 3 3 कैंसल, तो आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार स्किप करके देख लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे 6वां नंबर का प्रश्न। ठीक, 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, करने के अंदर 4 की पावर n बराबर 1024 हो तब n का मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे हल करते हैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2⁵2n। ठीक, बराबर, और इसको हम लोग इसको वर्ग में लिखेंगे तो कैसा होगा, 2⁻10 होगा। ठीक है, अगर बेस इक्वल है तो उसका पावर भी इक्वल होता है। ठीक है, अगर बेस इक्वल हो तो उसका पावर भी इक्वल होता है। ठीक, बेस इक्वल होने पर उसका पावर भी इक्वल होता है, लेकिन इसमें करनी है, इसमें करनी नहीं है, तो आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर क्या, 2⁵2n डिवाइड बाई 2, a2 और a2 कैंसिल, इक्वल टू 2⁻10। 2 को हम लोग 10 बार गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। ठीक है, इसको वर्ग निकाल के भी देख सकते हो। ठीक, ठीक है, तो इसमें क्या बचा, 2⁻n इक्वल 2⁻10,
जब बेस इक्वल हो तो उसका, जब बेस बराबर हो यानी कि आधार बराबर हो तो उसका घात भी बराबर होता है। और तो तब क्या होगा, n बराबर 10 होगा। n का मान पूछा है तो n का मान आपका कितना आया, 10। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका आंसर है। तो घातांक और करने के पार्ट 1 इतने ही है, 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप समझ में आया होगा आपको। अगर इसी से रिलेटेड आप पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, वीकेडी स्टडी घातांक और करनी पार्ट 2 करके सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। जय हिंद।